ठीक है, तो फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर ये हमारा अगला चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ रहा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें ज्यादा हद तक चांसेस है आने के, पर फिर भी अनएक्सपेक्टेड सा पेपर हो या इजी पेपर जिसको हम बोल देते हैं, उस केस में जॉइंट वेंचर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर है क्या, सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर। इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने डिटेल में पढ़ी है, कोई मुझे बताएगा पार्टनरशिप क्या होता है? हमें पार्टनरशिप की ये समझाई जाती थी, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस हु जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यही हमें डेफिनेशन करवाते थे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, दो या उससे ज्यादा लोग मिलके अगर किसी बिजनेस को चलाने का काम शुरू करते हैं तो ऐसी बिजनेस सेटअप को हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। ये पार्टनरशिप की बात हमने की थी। अब यहां हमने बोला दिस इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है दिस इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन और बोलो, दिस इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। मतलब है ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या किसी एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप हमें पहले दिन समझाया जाता है, बिजनेस इज अ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म गोइंग एंटिटी। हम ये नहीं अज्यूम करके चलते कि ये जो बिजनेस हमने शुरू किया है हम अगले साल अगले महीने बंद कर दें। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं बिजनेस इज अ गोइंग ऑन कंसर्न, चलता जाएगा। पर जॉइंट वेंचर में ये कंसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ गोइंग ऑन कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया कि हम ये वाला एक घर किसी को कंस्ट्रक्ट करके दे दें। तो जैसे ही वो घर की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है हम दोनों की पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, या मैं कहता हूं कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर बोला या 6 महीने मिलके ये वाला काम कर लेते हैं, 6 महीने के बाद जो भी होगा प्रॉफिट लॉसेस बांटेंगे और अपने अपने घर। टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर बन जाए। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म की है, ये जो आपकी जॉइंट वेंचर की बात की गई है दिस इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। चले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द गिवन पार्टनर्स। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में होता था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ बाय डिफॉल्ट हम चीजें लेके चला करते थे। पहली क्या चीज होती थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। बिल्कुल ठीक आपने बोला है, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। ठीक है, अगर दोनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है इस जॉइंट वेंचर का, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज की हम बात करें, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं देते। तो यहां पर भी सेम। ठीक है, तो हमने पार्टनरशिप की बात की है, तो ऑलमोस्ट दिस इज अ सिमिलर पैटर्न ऑन दैट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की तरह बस एक टेम्परेरी फॉर्म की है। और अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन लोन होता था 6% पर एनम। ठीक है, तो यहां पर भी वही 6% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी श्रुति, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है दैट इज नॉट टू बी अलाउड। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट देने का तभी दिया जाता है, नहीं तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीजें सेम एज द पार्टनरशिप आपने यहां पर भी अप्लाई करके दिखानी है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, मैं ज्वाइंट वेंचर के लिए आगे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा जेवी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द जॉइंट वेंचर, इसका मतलब है हम प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं ये जो जॉइंट वेंचर इन गिवन पार्टनर्स ने आपस में बनाया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना पास में एक बार क्या गिवन है। A and B entered into joint venture and shared profits equally. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आपको गिवन है। तो दो पार्टनर्स ए एंड बी है, who share profit and losses in the ratio 1:1। ओके जी। A agrees to bring in cash as capital. ठीक है, कैश एज कैपिटल। ए ने कुछ कंट्रीब्यूशन की है, पैसा डाला है इस बिजनेस में एज अ कैपिटल। तो जब भी सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स आपको दिया गया होगा कि इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है, तो इसमें जो पहला अकाउंट बनता है दैट इज अ जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, सेकंड जो आपने अकाउंट बनाना है दैट इज दी वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर्स के टर्म यूज करेंगे वेंचरर, तो वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो दो आपको पार्टनर्स या वेंचरर्स गिवन है उनका कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो इसमें दो कॉलम्स बना देते हैं ए एंड बी, और लास्ट में एक जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपने ध्यान से इसको थोड़ा सा देखा है और आपको पार्टनरशिप थोड़ी बहुत याद है, डिसोल्यूशन याद है थोड़ा बहुत। डिसोल्यूशन में क्या होता था, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट बनता था और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनता था। तो वही चीज है यहाँ। ऐसा क्यों है, डिसोल्यूशन की तरफ क्यों है, क्योंकि जैसे ये वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको वाइंड अप भी करना है। तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, साथ में वाइंड अप भी हो रही है, तो इसलिए ऑलमोस्ट द सेम ट्रीटमेंट एज दैट ऑफ डिसोल्यूशन मुझे करके दिखानी है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन की जगह जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ऑलमोस्ट दी सेम ट्रांजैक्शन इसमें डालेंगे, कैपिटल अकाउंट सेम है, और जो हमारा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जिसको बोला करते थे वो भी सेम। ठीक है जी एचएस। चलिए, अब पहली चीज आपने बोली थी कि ए ने कैश कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, जब भी कोई वेंचरर कैश कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उनकी कैपिटल बन जाती है, ये चीज आपको पता है। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या हो जाती है, कैश टू कैपिटल। बिल्कुल जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ कैश की एंट्रीज जितनी भी होंगी उसके लिए हम नाम यूज करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, जहां जहां आपको लगेगा कैश की एंट्री होनी चाहिए, कैश की जगह हम नाम यूज करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। तो आपने बोला इसकी एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक, तो एज कैपिटल में क्या आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, कितना है जी, 80,000। ठीक है, जॉइंट बैंक ओपन किया ए ने, तो इसका मतलब ए ने कंट्रीब्यूट किया है पैसा बिजनेस में, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बन जाएगी। तो एनी कैश कंट्रीब्यूशन बाय एनी पार्टनर इन द बिजनेस बिकम्स हिज कैपिटल। ठीक है, तो उसने कैश कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी कैपिटल बन गई है। और यहां मैंने जॉइंट बैंक लिखा, तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू एज कैपिटल दैट इज फॉर 80,000 रुपीज। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा, या तो जॉइंट वेंचर कैपिटल में जाएगी, या कैपिटल बैंक में जाएगी, या जॉइंट वेंचर और बैंक में जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ उसके इफेक्ट्स डालते हुए चलेंगे ताकि कोई चीज स्किप ना हो जाए। सिंपल सी एंट्री क्लियर है। ठीक है जी, आगे अगली एंट्री पढ़िए क्या है। B buys goods worth 50,000 as part of his capital. ठीक है, बी ने को कहता है 50,000 के गुड्स कंट्रीब्यूट किए हैं, या वो कहता है 50,000 का सामान खरीद के इस बिजनेस में डाला है। ठीक है, जो सामान खरीदा गया है क्या वो कैपिटल में जाएगा, क्या वो कैपिटल सीधा कैपिटल बाय बैंक में डाल दी जाएगी, नहीं जी। सामान, बिजनेस के लिए सामान खरीदा है अपने पैसे से, तो एनी परचेज और सेल्स आर टेकन टू द रियलाइजेशन अकाउंट, या यहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, परचेजेस डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं, डेबिट होती हैं, ध्यान रखते हैं। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट साइड पे आपके इनकम्स एंड गेन्स, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। ठीक है जी, तो आपने कहा परचेजेस है, अगर तो बैंक से परचेज करेंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट डाल देंगे, अगर कोई पार्टनर परचेज करेगा तो उसकी कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है एंट्री, परचेजेस की एंट्री डेबिट साइड पर डालेगी टू बीज कैपिटल या बीज अकाउंट, जो उसने परचेजेस किए हैं, कितने परचेज, 50,000 के। अब मैंने उसका नाम लिखा है, उसका कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो क्या ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए है, आनी चाहिए है, बाय साइड पे चली जाएगी। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट बी के अकाउंट में दैट इज 50,000। प्लीज एक बार देख के बताना है सेकंड एंट्री समझ आती है आपको, आगे पढ़ना। Further, goods worth 1,18,000 were purchased from C, paying 60,000 and balanced by a promissory note signed by A and B. ठीक है, तो कहता है उन्होंने और कैश परचेजेस किए हैं, या अदर देन दिस वो कहता है और परचेजेस किए हैं फॉर रुपीज 1,18,000, आउट ऑफ विच कितना वॉज पेड इन कैश, 60,000 वॉज पेड इन कैश, और बाकी मैंने क्रेडिट पे
परचेजेस की है, तो क्रेडिट पे बन जाती है हमारी 58,000 रुपीज। चाहे मैं कैश में करूं या क्रेडिट पे करूं, परचेज की एंट्री आती है या सिर्फ कैश आती है, क्रेडिट आती है, टोटल डालते हैं। ठीक है, कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, जो नेट परचेजेस की हम बात किया करते हैं। तो हमने तो टोटल 118 डालना है। जो कैश में है तो कैश की एंट्री जॉइंट बैंक में डाल देते हैं। ठीक है, और जो क्रेडिट पे है क्रेडिटर के नाम से डाल देते हैं, सीज अकाउंट। ठीक है, ये हमारी परचेजेस की वैल्यू है। टोटल परचेज बैंक में है 60,000 का, और क्रेडिट पे जो मैंने सामान खरीदा है दैट इज फॉर 58,000। ठीक है जी, अब जो बैंक लिखा तो बैंक अकाउंट तो है मेरे पास, तो बाय साइड पर डालते हैं इसकी एंट्री, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट दैट इज फॉर 60,000 रुपीज। अब ये जो क्रेडिट पे सामान खरीदा है, आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि इसको पेमेंट कितनी की है, तो जब उसकी पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट की एंट्री इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, सी का तो कोई अकाउंट नहीं है, सी तो हमारा कोई पार्टनर नहीं है, तो इस अकाउंट को फाइनली आगे जब क्वेश्चन बात करेगा कि कैसे सेटल ऑफ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी एंट्री हम इंक्लूड कर देंगे। श्योर ये चीज क्लियर है? चलिए अगली एंट्री पढ़िए जी, क्या है? The goods were sent to Davangere for sale. Expenses totaling 5,000 were incurred in sending the goods. ठीक है, हो गया था 5,000 के एक्सपेंसेस इंकर किए थे इन दोनों ने सामान को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, हो गया था, तो एक मिस्टर डी था, उसको बोला गया था कि सामान बेचना है आपने, और उसको यहां से उसके पास सामान ट्रांसफर किया गया था, और ट्रांसफर के टाइम पे एक्सपेंसेस इंकर किए थे इन दोनों ने 5,000। अब इसकी पेमेंट कहीं स्पेसिफाइड है, ए ने की, बी ने की, या साइलेंट है? साइलेंट है, साइलेंट है। तो जो भी एक्सपेंसेस इनकम साइलेंट होंगे, वील अज्यूम की बैंक अकाउंट में या तो पेमेंट की होगी तो बैंक अकाउंट से की होगी, अगर रिसीट हुई होगी तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में वो रिसीव हो गए। ठीक है, अब आपने खर्चे पे किए, साइलेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे बैंक से पेमेंट हुई। डेबिट करूं एक्सपेंसेस या क्रेडिट करूं? डेबिट करते हैं, तो जॉइंट बैंक से डाल देते हैं, क्योंकि साइलेंट है क्वेश्चन, तो वील अज्यूम कि ये बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस किए गए होंगे। 5 या 6 कितना बोला? 5,000 रुपीज। ठीक है, बैंक के नाम से एंट्री डाली तो बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं बाय साइड पे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट दैट इज फॉर 5,000 रुपीज। ठीक है, कोई पार्टनर पे करता तो उसके कैपिटल में डाल देते, तो यहां पर कैपिटल के नाम से और कैपिटल में क्रेडिट हो जाता। बैंक से होगा तो बैंक के नाम से एंट्री और बैंक में इसको क्रेडिट करके दिखा दिया जाए। ठीक है जी, आगे पढ़िए। Part of the goods were damaged in transit and the sum of 25,000 was recovered from the insurance company. ठीक है, वो कहता है ड्यूरिंग ट्रांजिट जब सामान भेजा जा रहा था कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिला है दैट इज फॉर 25,000। ठीक है, जो लॉस हुआ है दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, वो अपने आप सेल्स कम हुई होंगी या क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा वो कम हो गया होगा। ठीक है, तो लॉस की एंट्री मुझे नहीं डालनी है, वो अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। अब जो क्लेम मिला है, क्लेम इनके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्रेडिट करते हैं। अब किसी पार्टनर ने उसका पैसा अपने पास रिसीव किया या साइलेंट है? साइलेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया कोई भी इनकम या एक्सपेंस अगर साइलेंट होगा तो उसको हम जॉइंट बैंक के नाम से एंट्री डाल देंगे। ठीक है, तो क्लेम रिसीव्ड दैट इज फॉर 25,000 रुपीज। बैंक लिखा तो बैंक में चला जाएगा ऑपोजिट साइड पे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट दैट इज फॉर 25,000 रुपीज। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है? आगे पढ़िए। The remaining goods were sold for 2,20,000. ठीक है, द रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड फॉर 2,20,000। वो कहता है लॉस के बाद जो भी सामान बचा था बाकी सारा का सारा सामान बेच दिया गया था फॉर 2,20,000 रुपीज। अब किसने बेचा? ए ने बेचा, बी ने बेचा, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, साइलेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर साइलेंट होता है तो जो भी एक्सपेंसेस इनकम है वो कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री बाय साइड पे एज एन इनकम ट्रांसफर कर देते हैं, और बैंक लिखा है तो बैंक में इसकी एंट्री डाल देते हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,20,000 रुपीज। चलिए आगे पढ़िए। आगे बस ये चीज गिवन है। ठीक है, अब तो साइलेंट है कि ये जो क्रेडिटर जिसको हमने सामान खरीदा था क्रेडिट पे, इसको कितनी पेमेंट की गई। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, वील अज्यूम कि इसको टोटल 100% पेमेंट कर दी गई हो। ठीक है, या तो आपको बताया गया होगा कि इसको 58 की जगह 57 दिया, 56 दिया, या कितना डिस्काउंट दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में साइलेंट है, तो वील अज्यूम की 58,000 की पेमेंट यहां पर इसको कर दी गई होगी। मैं छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपको दिया होता सी वॉज फाइनली पेड रुपीज
57,900 रुपीज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 58,000 आपने उसको देना था, आपने उसको 57,900 दिया है। तो ये डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट मिला है। क्रेडिटर को हमने पेमेंट करनी होती है, तो क्रेडिटर से हमें इतना 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता, दैट इज फॉर 100 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखना है, डेटर से पैसा रिसीव करना होता है, उनको हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी होती है, तो हम उनसे डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो 58 की जगह इतना मैंने पे किया, तो इसका ना 100 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम और एन एक्सपेंस, इनकम है, तो बाय साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कैश में नहीं मिला होगा तो कैश में एंट्री नहीं डालनी है। तो डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो उसी के नाम से वो एंट्री डाल के आप खत्म करें। तो अगर ऐसा कंसेप्ट होता तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 100 यहां पर आ जाता, और जो आपने कैश पेमेंट की है 57,900 सी को, वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दी जाती। ठीक है, आपने ये पे किया है तो बैंक अकाउंट से इतनी पेमेंट हो जाएगी, ये इनकम हुई है, इसको इनकम में डाल दिया जाएगा, टोटल तो मैंने यहाँ पर डेबिट कर ही रखा है। ठीक, ये चीज समझ आती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में साइलेंट है, तो मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने टोटल पेमेंट कर दी है, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, कैश या बैंक, क्रेडिटर टू कैश या क्रेडिटर टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, जो उसको हमने पेमेंट की है, और पेमेंट कितनी हमने कर दी है, दैट इज फॉर 58,000 रुपीज। ठीक है, तो और कोई एंट्री नहीं है क्वेश्चन में। तो जितनी एंट्रीज अभी हमने यहाँ डिस्कस की हैं प्लीज एक बार देख लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे सेल्स भी हो सकता है कि सेल्स हमने क्रेडिट पे की थी, फॉर एग्जाम्पल 220 की मैंने क्रेडिट सेल्स की थी, मुझे पैसा 2,18,000 मिला है, तो 2,000 का डिस्काउंट हो गया, या बैड डेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको डेबिट साइड पे 2 बैड डेट्स या 2 डिस्काउंट के नाम से आप इंक्लूड करके दिखा देंगे, और बाकी जो पैसा रिसीव होगा उसको आप डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट में इंक्लूड करके दिखा देंगे। डालने के बाद तीनों अकाउंट्स को मुझे बैलेंस करना है। सबसे पहले जॉइंट वेंचर को बैलेंस करते हैं। टू साइड पे आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, बाय साइड पे आएगा तो लॉस बन जाएगा। तो शायद टू साइड पे आ रहा है, इसमें देखना जी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो डेबिट साइड पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो 72,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट जब भी पार्टनरशिप होती है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए एंड बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग इनकी इक्वल गिवन थी, तो 36,000 एंड 36,000 यहाँ पर ये चीज इंक्लूड करके दिखा दी जाएगी। प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट हुआ है तो वहां पर क्रेडिट होना चाहिए, तो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 36,000 एंड 36,000। ठीक है, तो उसके बाद हम बैलेंस करते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर आपको पार्टनरशिप याद हो, डिसोल्यूशन वाला टॉपिक याद हो, डिसोल्यूशन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हम कैसे लिखा करते थे, कैरेट डाउन कैश। ठीक है, क्योंकि फर्म खत्म हो गई है, कैरेट डाउन कैपिटल तो नहीं हो सकती, या कैपिटल आगे तो कंटिन्यू करनी नहीं है, तो जो भी डेफिसिट होता था या सरप्लस होता था उसको हम कैश या बैंक अकाउंट से बैलेंस कर देते थे। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर खत्म हो गया है इसके बाद, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल की, बाय में हो या टू में हो, उसको बैंक अकाउंट से आपने बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पर दोनों का टू साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, उससे बैलेंस करते हैं, कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे। देखना जी क्या क्या वैल्यूज आ जाती हैं। दिस इज 116 एंड दिस इज 86। ठीक है, अब बैंक अकाउंट से बैलेंस किया तो इसका मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा टू दी ऑपोजिट साइड, तो बाय साइड पे चला जाएगा, बाय ए कैपिटल दैट इज 1,16,000 एंड बाय बी कैपिटल दैट इज 86,000। डिसोल्यूशन पे वापस आता हूं। डिसोल्यूशन में कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होता था, कैरेट डाउन तो नहीं होता था, बॉस ने कह रही है कैश अकाउंट टैली हो जाता था, इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं होता था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, जैसे बैलेंस शीट टैली होती थी, यहाँ पर हमारा कैश या बैंक अकाउंट टैली होना मैंडेटरी होता था, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, कि आपका बैंक अकाउंट टैली होना 100% जरूरी है, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। देखना जी टैली होता है, टैली कर रही। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है सिंपल सा,